नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। चौथी राष्ट्रीय समुराई प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। स्थानीय पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में विगत 29 अगस्त को चौथी राष्ट्रीय समुराई प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के अवसर पर सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र जामदार के मुख्य आतिथ्य में मध्य प्रदेश वुशु संघ के सचिव मनोज गुप्ता, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारतीय समुराई संघ के फाउंडर अध्यक्ष क्योशी मनोज यादव ने बताया कि इस स्पर्धा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कुल 8 राज्यों के 170 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्पर्धा के पहले दिन पदक विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र जामदार द्वारा पदक पहनाकर और अनेक राज्यों से आए देश के निर्णायकों अब्दुल सत्तार अंसारी, महाराष्ट्र से पीयूष उके, मध्य प्रदेश अनिल परमार, छत्तीसगढ़ राजेंद्र सिंह और राजस्थान राम अवधेश तिवारी, उत्तर प्रदेश और अन्य पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। खिलाड़ी रहे मनोज, इस विधा को न सिर्फ इन्होंने भरपूर इंडिया में प्रसारित किया बल्कि सैकड़ों लोगों को प्रशिक्षित करके आज हमारे शहर जबलपुर में लेकर आए हैं। जबलपुर में इन्होंने आज राष्ट्रीय समुराई स्पर्धा का आयोजन करके शहर को गौरवान्वित किया है। देश भर के अनेक खिलाड़ियों को हमारे शहर का भ्रमण कराया है। मुझे उम्मीद है इस स्पर्धा से चयनित खिलाड़ी आगामी अक्टूबर माह में होने वाली एशियन चैंपियनशिप में अवश्य पदक प्राप्त करेंगे और हमारे देश का नाम ऊंचा करेंगे। ये किस विदेश का है, किस कंट्री का ये खेल है? ये बेसिकली जापानीज मार्शल आर्ट है। हमारे देश में और किस किस प्रांतों में खेला जाता है इस खेल को? यह खेल अभी भारत देश के लगभग 12 प्रांतों में खेला जा रहा है, जिसमें से अनेक राज्यों की टीमें यहाँ आई हुई हैं और जो एशियन स्पर्धा है उसमें भी 8 देशों के टीमों के आने की सहमति प्राप्त हो चुकी है। क्या ये भारत सरकार या ओलंपिक के खेल में सम्मिलित है, क्या ऐसा कुछ है? कि प्रक्रिया अभी चल रही है और हमें उम्मीद है एशियन चैंपियनशिप के दौरान जब उनका प्रदर्शन देखेंगे, जब हमारे एशिया के हेड आकर यहाँ पर खेल विभाग के अधिकारी की चर्चा करेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद है। मार्शल आर्ट तो बहुत सारे मार्शल आर्ट है, ये मार्शल आर्ट में ऐसे विशेषता क्या है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यह समुराई पर ही बेस्ड है, जापानीज मार्शल आर्ट है। अलग अलग मार्शल आर्ट, अलग अलग आर्ट, जैसे ताइक्वांडो हम लेते हैं तो किक पर बेस्ड है, बॉक्सिंग हम लेते हैं तो वह केवल पंच पर बेस्ड है। वुशु, जिसका मैं खुद सेक्रेटरी और इंटरनेशनल जज हूँ, उसमें हम लेते हैं तो किक पंच थ्रोइंग पर बेस्ड है। जुजुत्सु भी किक पंच थ्रोइंग और साथ साथ नॉकिंग और चोकिंग पर भी बेस्ड है। यह भी एक नया मार्शल आर्ट हमारे भारत में आरंभ हुआ है जो कि समुराई पर बेस्ड है। केवल समुराई के सेल्फ डिफेंस और उसके डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट जिन्हें हम काता कहते हैं उसका इसमें किया जाता है प्रशिक्षण। ये बच्चों के अंदर तलवार देखा गया रखा हुआ है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में? ये फाइबर की तलवार बनवाते हैं हमारे जो आयोजक हैं और क्योंकि ओरिजिनल तलवार काफ़ी घातक होती है, हैवी होती है, उससे प्रशिक्षण के दौरान चोट लगने की संभावना होती है। इसीलिए प्रशिक्षण और स्पर्धा के दौरान इन्हीं फाइबर के जो ये ओरिजिनल जो समुराई है वो तो इस तरह से होती है। ये मेटल की बनी होती है जो कि घातक होती है, धारदार होती है, बहुत मजबूत होती है। लेकिन खेलने के लिए हम वुडन समुराई का उपयोग करते हैं जो खिलाड़ियों को देते हैं। उसके द्वारा प्रशिक्षित करके न सिर्फ इनके आत्मबल में बढ़ोतरी होती है बल्कि ये अपने आत्मरक्षा भी आने वाले समय में बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे, खुद को सशक्त बन पाएंगे, आत्मनिर्भर बन सकेंगे। सब लोग परिचय देंगे। मैं मनोज गुप्ता, मध्य प्रदेश वुशु संघ का सचिव हूँ, साथ साथ मैं वुशु का अंतर्राष्ट्रीय कोच और अंतर्राष्ट्रीय जज भी हूँ। हाँ जी मनोज जी, क्या बताना चाहेंगे आज जबलपुर में जो इतने सारे बच्चे एकत्रित हुए हैं, किस स्तर का स्पर्धा करा रहे हैं आप, कौन से खेल का है? हमारा चौथा हमारा नेशनल लेवल का चैंपियनशिप है जो कि इसमें 5 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात, ऐसे 5 स्टेट हमने किया है। नेक्स्ट किस किस एज के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं? अंडर 5 ईयर्स से लेकर
कितना दिवसीय टूर्नामेंट आपका? एक दिवसीय नेशनल समुराई चैंपियनशिप था। इसके बाद बच्चे किस स्तर पे जाएंगे इसके आगे? उसके बाद सर नेक्स्ट हमारा जो एशियन समुराई चैंपियनशिप भी सर हुए हैं अपने इंट्रोडक्शन देंगे? आई मनोज यादव, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सप्लाई। मनोज गुप्ता की रिपोर्ट।